अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 और 1.1 एक्सरसाइज पे हम और आज इसका लेक्चर नंबर 2 हम ले रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया था और डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। आज लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म, यानी कि आपको एक सेट दिया हुआ है, आपने उसको सेट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि स्टेटमेंट दी होगी या जिस तरह से भी दिया होगा। लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, ये हॉकी के जो वर्ड्स हैं ना, इनके लेटर्स को, ये जो वर्ड है इसके जो लेटर्स हैं इसको आपने कोमा लगा के सेट में लिखना है। ये इसका आंसर है। फिर सेकंड पार्ट, 2 कलर्स इन द रेनबो, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं जो धनक होती है, जो बारिश के बाद आपको एक आसमान पे नजर आता है। उनमें से कोई से 2 कलर लिख दें, जरूरी नहीं कि ब्लू और रेड ही लिखें, कोई भी आपको याद है वो लिख दें। सी, नंबर लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3 पे डिवाइड होने वाले नंबर या 3 का टेबल 18 से लेस, यानी कि 3, 6, 9, 12, 15। नेक्स्ट, मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30 से जो लेस हैं 5 के मल्टीपल्स या 5 के डिविजिबल, एक ही बात है, यानी कि ये भी 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20, 25। ये ज़रा पढ़ने वाला, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने तो टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जैसे भी लिखा हो। x सच दैट, इस लाइन को पढ़ते हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू w मीन होल नंबर एंड x ग्रेटर देन 5, यानी कि आपने होल नंबर सेट का, ये होल नंबर का सेट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। उसने क्या 5 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से ग्रेटर नंबर लिखने हैं, वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। कहाँ तक लिखने हैं, अप टू सोन लगा दें, क्योंकि हमें इस सेट का लास्ट नंबर ही नहीं पता। इस तरह बच्चों f, ये लास्ट पार्ट है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स ये होते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी होगा। फिर लिख देता हूँ 1, 2, 3 अप टू सोन, -1, -2, -3 अप टू सोन, इसे कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। उसने में रेंज दी हुई है कि -7 से ग्रेटर और 1 से लेस, -1 से लेस, तो -7 और -1 के दरमियान में जो नंबर होंगे वो यही होंगे जो मैंने लिख दिए यहाँ पे, तो ये इसका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वो भी मैंने क्वेश्चन आपकी आसानी के लिए बुक से देख के लिख लिया है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, अब आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग है, तो हम क्या कहेंगे, x, हम इन तमाम नंबरों को एक अल्फ़ाबेट डिसाइड कर लेते हैं जो कि x होता है और उसके मुताबिक बोलते हैं। x सच दैट x ऐसा x है, बिलोंग्स टू n, जो n से बिलोंग करता है, इसे कहते हैं एंड इसकी रेंज क्या है, 6 से छोटा है, एंड x लेस देन 6। ये आसान तरीका है इसको लिखने का। सेकंड, ये अभी 2, 3, 5, 7, अब आपको नज़र आ रहा है ये प्राइम नंबर का सेट की स्टार्टिंग है, तो हम वही लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड x लेस देन 11, यानी कि 11 से छोटे प्राइम नंबर। आप लेस देन 8 भी लिख सकते हैं, लेस देन 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन लेस देन 11 लिखें क्योंकि इससे अगला प्राइम नंबर 11 है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सिंपल है, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि उसकी रेंज हमें दी भी नहीं तो हम बताएंगे भी नहीं। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू w, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। ये लिखने वाला है 5, 10, 15, 20 अप टू सोन। अब आपको नजर आ रही है 5 के मल्टीपल्स हैं, तो आप लिखेंगे x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। हमें इसकी रेंज का अंदाजा नहीं है तो हमने जनरल लिख दिया ये मल्टीपल ऑफ 5 से। इसी तरह सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के दरमियान जो आपके इवन नंबर है वो लिखने हैं, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। ठीक है बच्चों, जी नेक्स्ट देखिए, ये O है, नॉट 0, O। सेट ऑफ ऑड नंबर ग्रेटर देन 15, हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू O एंड
x ग्रेटर देन 15। अगर वो ग्रेटर एंड इक्वल कहेगा तो हम इसके नीचे लाइन भी लगाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे लाइन, लेकिन अभी उससे सिर्फ ग्रेटर का है, ठीक है। सेट ऑफ प्लैनेट्स इन दिस सोलर सिस्टम, जो आपके सोलर सिस्टम है उसमें जितने प्लैनेट्स हैं उसके बारे में आपने उसको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट को लिखना है। x सच दैट x इज अ प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो, अब वो सारे कलर्स नहीं लिखने, आपने स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। x सच दैट x इज अ कलर इन द रेनबो। तो ये था बच्चों आज आपका सेकंड लेक्चर, और इसी के साथ आपकी 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। उम्मीद है कि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। इसके होमवर्क लाजमी और नोट्स लाजमी बनाइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।